ऊपर जो गुफा था वहाँ से नीचे उतरना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो रिकॉर्ड करना चाहता था मैं, लेकिन किया नहीं बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा रिस्की था वहाँ पर उतरना। तो मोबाइल कैमरा सब कुछ अपन अंदर भर दिए थे। आजकल आप सभी लोग देख रहे होंगे कि डिप्रेशन नामक बीमारी हर जगह छाई हुई है। चाहे ये टीनेज के बंदों में हो या मिडिल एज के आदमियों या औरतों में हो या बुजुर्गों में हो। डिप्रेशन बहुत ही सीरियस बीमारी है जो कि हर कोई आदमी, हर तीसरा आदमी इसका शिकार है। यहाँ तक कि नेचर का भी डिप्रेशन से हालत बहुत खराब है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें या कैटास्ट्रॉफिक डिजास्टर जितने हुए, नॉन सीजनल रेन्स हुए, समर के टाइम पे बारिश आना, विंटर के टाइम पे कंटिन्यूस बारिश रहना, ये डिप्रेशन हमेशा नेचर के साथ भी चला रहा है। लेकिन कुछ समय बाद नेचर अपने आप को हील कर देती है और ये हील करने के बाद जो धूप की एक चमक आती है वो हर किसी के चेहरे पे ताजगी ले आती है। अगर प्रकृति कुछ समय लेके अपने आप को हील कर सकते हैं तो खैर इंसान तो प्रकृति की ही खूबसूरत देन है, तो वो भी आसानी से बाहर निकल सकता है। सो हेलो एवरीवन, इट्स योर लेमैन फोटोग्राफर अमित। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर बस नेचर की खूबसूरती ही नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है, और यहाँ पर आपको आने के बाद अपने इनर सेल्फ का भी पता चलता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा सिग्निफिकेंस है नेचर और डिप्रेशन का। मैं आपको बता दूं, इसका डायरेक्ट लिंक है। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ते जा रहा है, आप देख सकते हैं कि हर पेड़ पौधा कट के बड़े बड़े रियल एस्टेट खड़े हो रहे हैं, बड़े बड़े कंपनीज खड़े हो रहे हैं, बड़े बड़े इमारतें, घरें बन रहे हैं। ये बहुत अच्छा है कि चलो देश तरक्की कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, अच्छे खासे लोगों को काम मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और काफ़ी हद तक ये सबको खुश होना चाहिए। लेकिन इसके चलते हो क्या रहा है, डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, पेड़ पौधे बहुत कट जा रहे हैं और धीरे धीरे हो क्या रहा है, जो नेचर के एलिमेंट्स हैं वो हमको दिखने बहुत कम हो जा रहे हैं। कुछ जो बहुत साल पहले पहाड़, पर्वत, नदियाँ रहा करती थी, वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बन गई है। तो अभी होता क्या है, अगर हम चाहें अपने आप को कहीं एक शांत जगह पे रखने के लिए, क्योंकि देखिए जॉब तो कर रहे सब कोई अच्छी बात है, लेकिन जॉब के खातिर भी वर्किंग आवर्स जो है बहुत बढ़ जा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, टेंशन बढ़ते जा रहा है, फिर फाइनेंशियल किसी का इनसिक्योरिटी है, किसी का और कोई प्रॉब्लम है। लेकिन इसको सुधारें कैसे सब कोई? ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जॉब करना या बड़ी बड़ी जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो हमारी कंट्री के लिए ख़राब है।
बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ भी हम लोग जो जॉब भी करते हैं वो धीरे धीरे भूलते जाते हैं यार अपने बारे में। क्योंकि हम जहाँ पर काम करते हैं, चाहे वो खुद का बिजनेस हो या किसी और के लिए भी काम कर रहे हों, ये काम में हम इतने गुम हो जाते हैं कि अपने आप के बारे में भूल जाते हैं। उसके बाद हमें मिलता है बेवजह जो स्ट्रेस कहा जाता है, हम अपने शौक़ को पूरा नहीं कर पाते हैं, या फिर हमारे जो डिज़ायर्स रहते हैं उसको कंप्लीट कर नहीं पाते हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ बहुत रहने लगती हैं, जिसके चलते हमें डिप्रेशन पे जाना पड़ता है। लेकिन उससे निकलने के लिए फिर हमें मेडिकेशन, साइकेट्रिस्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो ये अनअवॉइडेबल है, लेकिन मैं आपको गारंटी दे के कह सकता हूँ, जैसे मैं आपको बताया ना, प्रकृति पे अगर कुछ भी डिप्रेशन होता है तो कुछ समय के साथ वो अपने आप को हील कर देता है। तो हमें भी अपने पुराने रूट्स पे आना चाहिए। नेचर पे आइए यार, नेचर को देखिए, थोड़े पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ के पास रहिए, आपको पता चल जाएगा कितना सुकून मिलता है। और मैं गारंटी देके कह सकता हूँ कि आप कम से कम जो हफ्ते भर का थकान हुआ काम का, वो एक दिन में पूरी तरह से भूल जाएंगे। Believe me, this trek is making me really insane. And without the help of these guys, my brothers, I wouldn't have make this far. सच में बहुत ही टेक्निकली इंक्लाइंड ये एक माउंटेन है जो देवलझरी माउंटेन है। और आफ्टर ए गैप ऑफ आई थिंक अ ईयर, मेरा इंजरी होने के बाद ये पहली बार मैं कोई माउंटेन चढ़ रहा हूँ। स्टिल आई एम नॉट एडवाइज टू क्लाइम एनी माउंटेन्स, और मुझे कोई भी हार्ड वर्क करना नहीं है। बट मैंने आपसे कहा था ना, नेचर में यही मज़ा रहता है। आपका जो माइंड डिप्रेशन रहा होगा, जो भी स्ट्रेस भरा रहा होगा, आप नेचर के पास आके ही अपने आप को हील कर सकते हो। तो इस वीडियो को देखते हुए कंटिन्यू करते रहिए। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही इंक्लाइंड है, और विदाउट सपोर्ट चढ़ना तो ना के बराबर है। जितना भी एक्सपीरियंस वाले क्लाइंबर हैं उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। फिर भी जो भी हो, आज सच में लिटरली बता रहा हूँ, मेरा जो बैक का पेन है वो कुछ ना कुछ हद तक छूट गया है। अभी इतना एनर्जी भर गया मुझ में, मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो आप बस वीडियो को देखते रहिए। सो फाइनली आधे घंटे के बाद जो मेजर इंक्लिनेशन वाला पार्ट है, मेजर नहीं कह सकता, जो हाईएस्ट सबसे इंक्लिनेशन वाला है, वो तो हमने क्रॉस कर दिया है। करीब 350 से 400 मीटर ऊपर चढ़ गए हैं। एंड दैट टुक अस अराउंड हाफ एन आवर टू कंप्लीट दिस। अभी यहाँ पर पहुँचने के बाद जो व्यू मिल रहा है ना, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, लुक एट द व्यू। जो क्लाउड्स है बहुत ही गजब का दिखाई दे रहा है। लेट मी स्विच इट टू द वाइड एंगल। अब देखिए क्या नज़ारा है, और ये नेचुरल है। मेरा सांस फूल रहा है। ये कोई भी बंदा अगर आएगा तो सांस फूलेगा ही इतना चढ़ने के बाद, और मैं तो फिर भी 1-1.5 साल बाद चढ़ रहा हूँ। एंड आई कंसिडर इट एज एन अचीवमेंट। मेरे लिए तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है। बट द मेजर पार्ट स्टिल टू कवर। अब देखिए ये वाला इंक्लिनेशन जो देख रहे हैं ऊपर, हमें यहाँ चढ़ना है। और अभी ऊपर थोड़ा जाने के बाद पता चलेगा कि ऊपर चढ़ने का रास्ता है या नहीं। बिकॉज मैंने सुना है कि आपको पकड़ पकड़ के ऊपर ही जाना पड़ेगा,
एंड आई डोंट थिंक कोई अच्छा रास्ता होगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसको भी। आज तो हालत सबका ख़राब हो रहा है। इनफैक्ट मेरे से आधे वजन वाले जो बंदे हैं उनका भी हालत ख़राब हुआ है। बट ऊपर आने के बाद ऐसा कोई फील नहीं रहेगा कि यार बहुत मेहनत हो गया। यहाँ का नज़ारा इतना सुंदर है कि आप सारे दर्द, गिले शिकवे, स्ट्रेस, टेंशन जो भी आप तो पक्का भूल ही जाएंगे यहाँ आके। बट बी केयरफुल अगर आप कोई यहाँ पर आएंगे। रास्ता तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरा मतलब रास्ता है ही नहीं, आपको पकड़ पकड़ के जाना पड़ेगा हर जगह। क्या ब्रदर याडू सांस नहीं करो जेन जजेथिल अंत जो ओसित आबू तो ठीक देखी बेसी तलके ना देखो मलिक बोले आसो तुम हम गुटे जान। चल हाय गाइस, जस्ट कीप वाचिंग द वीडियोस, आगे बहुत कुछ है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कोई आप यहाँ पर आना चाहें तो बहुत ही देख के आना पड़ेगा। हालांकि बहुत छोटा सा क्लाइंब है, उतना बड़ा भी नहीं है, उतना रिस्की नहीं है, बट स्टिल आपको आने के लिए थोड़ा कसरत करना पड़ेगा। पकड़ने के लिए भी जगह अच्छा खासा है, इजीली आ सकते हैं। और ऊपर आने के बाद जो व्यू है, इट्स रियली ब्रेथ टेकिंग। मैं बस यही कहना चाहता था, आप कहीं पर काम करके जितना स्ट्रेस ले रहे हो, आप डिप्रेस में रह रहे हो, उससे थोड़ी कसरत करके तो आप नेचर का भी मजा ले सकते हो। मैं आपको बताया था ना वीडियो के स्टार्टिंग में, हम जहाँ पर जा रहे हैं एक नेचर का ही बस आनंद नहीं उठाएंगे, यहाँ पर एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है। आप ऊपर देख सकते हैं, एक महादेव का मंदिर है। तो मेरे हिसाब से यहाँ आना तो मुझे बहुत वर्थ लगा है। गुफा भी जो बना है ये नेचुरली फॉर्म है, और ये मंदिर की स्थापना कब हुई इसके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं चमगादड़ों का पूरा घर बना हुआ है, ऊपर आवाज भी सुन सकते होंगे। My entire crew who helped me to reach this final destination, and without these people's involvement मुझे यहाँ पर आना बहुत मुश्किल होता। संबलपुर से लगभग 150 किलोमीटर दूर और रेढ़ाकोल से 50 किलोमीटर दूर देउलझरी का ये पर्वत सोनपुर के शहर के पास स्थित है। अक्सर लोग गलत धारणा पे आ जाते हैं, ये देउलझरी वही मंदिर है जो अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में भी है। दरअसल वो ऐसा नहीं है, अनुगुल पे भी एक देउलझरी का मंदिर है जहां महादेव जी वास करते हैं। लेकिन ये देउलझरी का पर्वत सोनपुर के पास स्थित है। हर साल हजारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं, इस पर्वत को चढ़ते हैं और शिव जी के दर्शन करके जाते हैं। अभी वहाँ से गुफा से तो हम निकल गए, अभी जा रहे हैं ऊपर की तरफ। गुफा से उतरने का जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था अपने लिए। मतलब कैमरा वहाँ पर निकालना बहुत मुश्किल था, तो इसलिए हम लोग कैमरा और जितने मोबाइल थे सब कुछ अंदर भर दिए और धीरे धीरे करके उतरे। वहाँ पर 15 मिनट लगा उतरने के लिए, तो उतर तो गए हैं। अब सोच रहे हैं कि पूरा ऊपर चलेंगे। ऊपर जाने का रास्ता उतना ज़्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा इंक्लाइंड होके है, लेकिन सपोर्ट अच्छा है चढ़ने के लिए। तो अभी ऊपर जाएंगे और सोच रहे हैं कि ऊपर से कैसा व्यू मिलता है, तो चलिए देखते हैं।
ऊपर जाने की कोशिश तो किए थे, लेकिन यहाँ से पत्थर टूट रहा है तो सोचे वापस ही चले जाते हैं। बट जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ का व्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो कहीं पर एक सेव पॉइंट देखते हैं और एक टेलीफोटो लेंस लेके देखते हैं फ़ोटो वहाँ से कैसा आता है। वो देखिए जहाँ से अभी मेरा भाई असित आ रहा है, हम वहाँ तक ही पहुँच पाए थे, उसके बाद जा नहीं पाए क्योंकि जो पत्थर का एक ढेरा है पूरा टूट गया था और मिट्टी भी खिसक रहे थे, तो वो ज़्यादा रिस्की होता। तो सोचे यहाँ से वापस ही चलते हैं। बाकी हम पूरा ही पहुँच चुके थे, मतलब 1 मीटर के बाद वो ऊपर का पहाड़ था। लेकिन देखते हैं ठंडी के महीने में आएंगे जब सब कुछ सूख गया होगा। पहाड़ से नीचे उतरने के बाद हमें कुछ साधु संत मिले जिन्होंने हमें प्रसाद के तौर पे सुबह का नाश्ता दिया, और जो चाय जड़ी बूटी से बना था वो सारी शरीर की थकान को चुटकी में भगा गया। यहाँ तक कि उनके रहने का स्थान भी बहुत ही आनंदित था। फाइनली द ट्रिप टू देवलझरी हैज़ कम टू एन एंड। तो बहुत ही एन्जॉयमेंट वाला ये एक ट्रिप था। ऊपर चढ़ के बहुत मज़ा आया। हालांकि बहुत तो मन था पूरा ऊपर चढ़ने के लिए, अनफॉर्चुनेटली वहाँ का पत्थर टूटा हुआ था और बहुत स्लिपरी था, तो आई थॉट कि रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो भी हो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर आने के बाद भी जो नीचे रहते हैं बाबा लोग, उनसे भी बहुत अच्छी तरह से मुलाकात हुई। बहुत सारी स्टोरीज़ जो है उनसे सुने हम लोगों ने। जो घर बनाए हैं मिट्टी की वो भी बहुत ही देखने लायक था। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड टेक केयर।